लोग यहाँ पर यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। हमारे विचार ही हमें बनाते हैं। हम ही अपने जीवन के रचयिता हैं, सृजनकर्ता हैं। तो कल हमने अ, इसके बारे में काफी कुछ जाना, समझा कैसे हमारे विचार जो है वो हमें हमारा निर्माण करते हैं। हमें अ, जो कुछ भी बाहरी है हमारा, वो सब कुछ हमारा आंतरिक है। बाहर जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ हमारा अंदर की ही दृष्टि है। यद भावम तद भवति। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। जैसा आप देते हैं वैसा आप पाते हैं। तो कल हमने इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा की। कैसे हमारी सोच जो है हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर देती है। हमारी मन स्थिति जैसी होती है वैसे ही हमारी परिस्थितियां बनती हैं। तो हमें परिस्थितियां अगर बदलनी है तो उसके लिए हमें अपनी मन स्थिति बदलनी है। हमारी एक एक विचार जो है वो हमारी आदतों का आदतों को क्रिएट करती है, हैबिट्स बनाती है। और हैबिट्स से ही हमारे बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं और उसी से हमारी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस बनती है। तो अगर हम कुछ अपने जीवन में चेंज करना चाहते हैं तो क्या चेंज करने की जरूरत है? हमें अपने मन के भीतर जो विचार हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं लेकिन वो हैं, हमें उनको बदलने की जरूरत। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने कल ये सब समझा था कैसे हम इनको हमारे विचार हमारा सृजन करते हैं। तो विचार के बहुत सारे टाइप्स ऑफ थॉट्स होते हैं। तो पत्री सर ने भी हमें कहा कि 4 प्रकार के विचार होते हैं। हम लोग अपना जो सृजन कर रहे हैं, 4 प्रकार के विचार हैं हमारे। कौन कौन से विचार हैं? क्योंकि वो विचारों को भी जानना है कि हमने क्या कहा, मन में जो विचार है एक बीज की तरह है, और जो हमारा आउटपुट आ रहा है यानी कि जो ट्री है, जो फ्रूट है, वो उसका आउटपुट है जो हमारे लाइफ में सिचुएशंस और सरकमस्टेंसेस को लेकर आता है, या लोगों के या मेरे बिहेवियर को लेकर आता है। उसका मेन जो रीजन है वो हमारे थॉट्स हैं। तो वो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस है। तो मन में अ, हम अलग अलग तरीके के विचारों का निर्माण करते हैं। अगर आप देखें तो अलग अलग तरीके के हमारे अंदर थॉट्स आते रहते हैं। तो पत्री सर ने इसको बहुत एक एक इलेबोरेट टॉपिक के रूप में उन्होंने इसको लेकर आया। तो यहाँ पर मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगी। हो सकता है आप जानते हो, लेकिन क्योंकि हम विचारों के बारे में अपने खुद की कैसे हम क्रिएटर हैं, तो हम ये विचारों को भी समझेंगे कि कौन कौन से तरीके के विचार हम अपने मन में उनको लेकर आते हैं। तो हमारे अंदर 4 तरह के विचार, यानी हमारे मन की भी 4 तरीके की मन है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे एक है डिस्ट्रक्टिव माइंड, जहां पे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं। इनको हिंदी में विध्वंसक विचार। कैसे होते हैं ये विचार? मान लीजिए कि आपका बेटा है और आप नई ड्राइविंग शुरू कर रहा है सीखना, या बाइक चलाना सीख रहा है। ठीक है। अब आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं इसके लग ना जाए, कहीं मोटरसाइकिल गिर ना जाए। ये क्या है? डर के। ये विध्वंसक विचार है आपके विध्वंसक मन में। तो इतने डिस्ट्रक्टिव जो थॉट्स हम लेकर आ रहे हैं, तो जैसा हमने कहा, मन और विचार आपके बीज हैं। तो आप अगर डिस्ट्रक्टिव थॉट्स अपने अंदर लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसका आउटपुट कैसा होगा? वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि बीज हमने ही उसको अपने मन में लेकर आए। कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो हमने कुछ घटनाओं का अनुभव लिया, या सुना, या देखा, या पढ़ा।
उसको हमने अपने जीवन में, उसको हमने इन्वॉल्व कर लिया। तो हमने क्या किया, उससे हम अपने जीवन में उस तरह के विचार लेने आ गए, जो मोस्टली न्यूज देखने के बाद होता है। न्यूज में अगर ऐसी न्यूज अगर आ रही है, कोई खबर जो आपको डरा रही है, तो आप डर जाएंगे और आप देखेंगे घर का माहौल वैसा बन जाता है। तो ये होते हैं विध्वंसक विचार। आप मन में ही ऐसे विचारों को एक तरीके से जीवन दे रहे हैं, उन्हें जीवित कर रहे हैं, उन्हें पोषण दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं। डर के वो भावनाएं उसमें लेकर आ रहे हैं। तो आप सोचिए उसका रिजल्ट कैसा हो। दूसरा है हमारा नेगेटिव माइंड, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक मन विचार। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो, जैसे हमने कहा ना कि हम शुरुआत करने से पहले ही उसको अपने नकारात्मक मन और थॉट से उसे कैंसिल कर देते हैं। पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, पता नहीं आज का सेशन में कैसे कर पाऊंगी, पता नहीं मैं इस बुक का स्वाध्याय कर पाऊंगी या नहीं, या मैं गाड़ी चलाने अगर गाड़ी लेकर गई, कहीं मुझसे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। हो सकता है अभी मैं उतनी प्रो नहीं हूँ ड्राइविंग में, कहीं मैं एक्सीडेंट ना कर दूं, कहीं मुझे चोट ना लग जाए या मैं किसी और को चोट ना दे दूं। इस प्रकार की मनस्थिति जिसमें कि हम नकारात्मक थॉट्स को अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, तो फिर हम समझे कि उसका आउटपुट क्या होगा। क्योंकि विचार तो विचार है ना, हम उसे लेकर आ ही रहे हैं अपने अंदर। तो इस तरह के जो, चाहे विध्वंसक हो यानी डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हो या नेगेटिव थॉट्स हो, लेने वाला कौन है? मैं। एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? मैं। तो इसीलिए हमें समझना है कि हम किस तरह के मन में विचार लेकर आ रहे हैं, और हमारे जीवन में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उसका रीजन क्या था। कहीं पीछे मैंने ऐसे विचारों को तो नहीं लेकर आई। तो तीसरा है, पहले हम चारों विचारों के बारे में बात करें। तीसरा है सकारात्मक मन, यानी पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थॉट्स, जहां पे आप की आपके अंदर की आ, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना कि नहीं, मैं करके ही देखूंगा, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है जो होगा वो अच्छा ही होगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, भले ही ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बट मुझे श्योर है कि कुछ गलत नहीं, और मैं जरूर ट्राई करूँ। तो ये आपका पॉजिटिव थॉट है। तो अनजाने में ही हम इस तरह के विचार, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो, नेगेटिव हो, और पॉजिटिव तो हम कॉन्शियस होते हैं इसलिए करते हैं। अगर हमारे अंदर वो करेज है, हमें फेथ है, ट्रस्ट है, तो हम हमेशा पॉजिटिव विचारों को लेकर आते हैं। लेकिन अगर हम डरे हुए हैं, हम चिंता में हैं, कुछ ऐसे अनुभवों के, अभी भी हम उसी अनुभवों के फेर में हैं, उसके रिपीट पैटर्न में हैं, तो हम कैसे विचारों को लाते हैं? हम डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव थॉट्स को लेकर आते हैं। और जब नेगेटिव थॉट्स जो हैं, हमारा माइंड जो है ना, वो हमारे हमेशा उन थॉट्स को लेकर चलता है। जैसा मन कह रहा है वो करता चला जाएगा, आप जैसा सोच रहे हैं वो वैसा ही रिपीट करता चला जाएगा। तो अनवांटेड थॉट्स हमारे अंदर लगातार आते हैं, लगातार। और उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? हमारी बॉडी पर पड़ता है। क्योंकि हमारे अंदर हैप्पी थॉट्स हैं, तो हमारे अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स भी आते हैं।
अगर हमारे पास नेगेटिव, फियरफुल, डिजास्टर्स थॉट्स हैं तो कैसे आते हैं? टॉक्सिक थॉट्स अगर है तो टॉक्सिक इमोशंस और टॉक्सिक हार्मोन्स आते हैं। तो नकारात्मक विचारों से ही हमारे अंदर शरीर में बीमारियां होती हैं, और डर की वजह से ही व्यक्ति जो है उसकी लाइफ का जो एक समय है वो धीरे धीरे, क्योंकि डर में जी रहा है, डर में जो जी रहा है तो अपने आप को एक तरीके से खुद ही उसने अपने आप को खत्म कर दिया। क्योंकि अगर किसी को एक झटके में, मान लीजिए किसी ने बंदूक चलाई और गोली लगी, तो वो तो एक झटके में खत्म हो जाएगा, लेकिन डर ऐसी चीज है तो आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा है, आप डर में धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो फियर किस चीज का होता है? फियर होता है अपनी बीमारी का, हमारी डेथ का। घबराहट में हम बीमारी में अपना जो हमारी विल पावर होती है वो वीक होने लगती है, मेंटल इम्बैलेंस होने लगते हैं, फिजिकल इम्बैलेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की बीमारियों को हम इनवाइट करते हैं। और यही स्थितियां हैं जो उनके अंदर और रोगों को लेकर आती है। एक रोग का डर और उसके बाद अनेक रोगों का आना शुरू हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी में इम्बैलेंसेस आ रहे हैं। तो इसका जो देखिए, एक विचार का इफेक्ट जो डर के साथ एसोसिएट हो गया है, उसका इफेक्ट कैसा आता है? हमारे अंदर रोगों को लेकर आता है और हमारे शरीर को धीरे धीरे वो खत्म करने लगता है। नर्वस ब्रेकडाउन होते हैं अशुद्ध विचारों के कारण। अगर हमारे अंदर अच्छे पावरफुल थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, मैराकुलस थॉट्स हैं, तो हमारे अंदर हमेशा एक जोश रहता है। मैं कर लूंगी, मुझे पता है, मुझे ट्रस्ट है, तो ये एक जोश है, आपकी विल पावर है ये। तो हमारी बॉडी इतनी डेलिकेट होती है कि आप जिस तरीके के थॉट्स लेकर आते हैं वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट भी करती है। अगर आपको अंदर एंजाइटी हो रही है तो आपको पता कैसे चलता है? आपके हाथों में पसीने आने लग जाएंगे, आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट फील करती है, आप शेक करने लग जाएंगे, यानी आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। और अगर पॉजिटिव थॉट्स हैं तो आप देखेंगे आप स्माइल हो जाएंगे, आप एकदम से एक्सपेंड हो जाएंगे, आप नाचने कूदने गाने लग जाएंगे, आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो हर विचार का इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है। अगर आपकी बॉडी एक तरीके से आपको सारे सिग्नल्स दे रही है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आपके अंदर कैसे थॉट्स हैं, आपके अंदर कैसे इमोशंस है, ये आपकी बॉडी बता देती है। इतनी मिराकुलस है हमारी बॉडी। ईश्वर ने हमें इतनी खूबसूरत ये जो हमारी संरचना बनाई है, ताकि हम इसको समझें, हम जाने। जो हम कहते हैं कि हम अपने आप को जानने के लिए आए हैं, उसमें सबसे खूबसूरत जो माध्यम है वो ये शरीर ही तो है। इसीलिए हमें अपने शरीर का कितना ध्यान रखना है, ताकि हम जिस पर्पस से आए हैं उसको करें, और जो भी हमारे विचार हैं हम उनको धीरे धीरे समझते हुए इसको सही करें, क्योंकि आपका शरीर ही बता रहा है कि आपके अंदर चल क्या रहा है। तो जब हमारे अंदर इम्प्योर थॉट्स होते हैं तो हमारे शरीर भी इम्प्योर होने लगता है। और अगर अच्छे हैं, सरल विचार है, सिंपल थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपको अपने विश्वास के साथ आप मिराकुलस थॉट्स लेकर आते हैं, आप हर वो काम करने का अपने अंदर वो दम रखते हैं, तो आपका शरीर जो है उसी तरीके से रिएक्ट करता है और आपका शरीर भी हेल्दी होने लगता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है एक फाउंटेन की तरह काम करता है, जिससे सब तरफ एक क्लीनलीनेस आती है। एक फाउंटेन है ना, जब पानी के फव्वारा होता है तो सब तरफ सफाई हो जाती है। थॉट भी वैसे, थॉट प्रोसेस वैसा ही है, चलता रहता है, और वो आपके मन की सफाई होती है और आपके आसपास की सफाई होती है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अपने शरीर के लिए तो मैं बहुत अच्छी डाइट लेता हूँ, मैं तो बहुत हेल्दी डाइट लेता हूँ, मैं ये प्रोटीन लेता हूँ, ये न्यूट्रिशंस लेता हूँ, लेकिन यदि आप अपने
मन को नहीं देख रहे हैं, अपने विचारों को प्यूरिफाई नहीं कर रहे हैं, अपनी मेंटल बॉडी को आप कल्चर नहीं कर रहे हैं, तो आपका ये जो आहार में बदलाव है ये किसी काम का नहीं। क्योंकि सीधे सीधे हमारे थॉट्स और थॉट्स के साथ जो हमारे इमोशंस एसोसिएट हुए हैं उसका पूरा इफेक्ट हमारी बॉडी पर। तो आप इसीलिए कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो आप अन्न कैसा खा रहे हैं इसका इफेक्ट भी आपके मन पे आता है और उसी का इफेक्ट आपकी बॉडी पर भी। सिर्फ खाने का ध्यान रखने से और मन में मेरे कुछ भी चल रहा है नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर हम वास्तव में अपने मन को ध्यान देना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं, हेल्दी बॉडी अगर हमें चाहिए, तो हमें सबसे पहले अपने मन को ठीक करना होगा। शरीर को नया करना है तो अपने मन को भी नया करने की जरूरत है। दूसरों के लिए हमारे अंदर अगर जेलसी है, हेट्रेड है, एंगर है, इस तरह के अगर हमारे अंदर थॉट्स हैं, तो वो आपके शरीर की जो क्लीनलीनेस है, प्यूरिफाई, आपका जो प्योरिटी है वो खत्म कर दे। तो हमें ये इमोशंस को देखना है कि अगर मेरे अंदर ये एनवी, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, इस तरह की अगर फीलिंग्स हैं, तो मुझे उनको इस तरह से प्यूरिफाई करना है, उनको शिफ्ट करना है। हम उसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने पॉजिटिव थॉट्स और अपने मिराकुलस थॉट्स से। मिराकुलस थॉट्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल से समझिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखिए जो हमेशा गुस्से में रहता है, और वो उसका चेहरा एकदम से नहीं बनता है। यानी कि वो व्यक्ति का चेहरा बता रहा है कि उसके अंदर कितने समय से, उसके भीतर वो कड़वाहट है, वो बिटरनेस है, और ये उसका चेहरा बता रहा है, क्योंकि उसने अपने अंदर इस तरह के नेगेटिव इमोशंस को रोका। ऐसे ही एक लेडी है जो 80+, 90+ है, लेकिन वो खुश है। उसके भीतर जो खुशी है वो उसके खुशी वाले विचारों की वजह से है। लेकिन एक छोटी उम्र का लड़का है और उसका चेहरा सैड है, अपसेट है, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति, और ये मानसिक स्थिति उसकी गलत विचार, यानी कि वो जो उसके नेगेटिव और डिजास्टर्स थॉट्स हैं उसके कारण उसका रिजल्ट है। तो हमारा जो विचार है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने कहा यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, आप खुद अपने सृजन करता है। तो आपने अपने आप को अपने विचारों से बनाया है, और कैसे कैसे विचार हैं वो हमने जान लिया। हमने जाना कि विध्वंसक, यानी कि इस तरीके के विचार है कि हमें ट्रस्ट नहीं है, हम अपने अहम में हैं। नेगेटिव थॉट्स सकारात्मक, जब आपको फेथ होता है कि मैं कर लूंगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। और एक ऐसा ही थॉट आता है चमत्कारिक मन, यानी मिराकुलस थॉट्स। तो चमत्कारिक मन वो है जो आप अनुभव करते हैं कि नहीं वो होगा। जैसे पत्री सर ने, ये चमत्कारिक मन ही था उनका, जो उन्होंने ये एक मूवमेंट शुरू किया कि सबको ध्यान कराना है। एक अकेले व्यक्ति ने, सिंगल पर्सन, ये उनका चमत्कारिक मन ही तो था, जो आज हम सब मिलकर वो ध्यान कर रहे हैं। उनका चमत्कारिक मन था कि मुझे पिरामिड बनाने हैं, बनवाने हैं, सब इस धरती पे पिरामिड लाने हैं। तो पिरामिड्स आए, हजारों पिरामिड बने, मेगा पिरामिड्स बन रहे हैं। यूएस में मेगा पिरामिड बन रहा है, हैदराबाद, बेंगलोर, सब जगह मेगा पिरामिड्स बन रहे हैं, और अलग आने वाले समय में और बनने वाले हैं। तो ये उनका चमत्कारिक मन था। और ऐसे ही शाकाहार जगत,
तो ये उनके चमत्कारिक मन का ही रिजल्ट है। हमारे सामने साक्षात एक एग्जाम्पल है खत्री सर। एग्जाम्पल तो बहुत है हमारे सामने, बहुत सारे ऐसे महापुरुष गुरु आए हैं जिन्होंने चमत्कारिक मन के थ्रू बहुत कुछ चेंज लाया। गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र करा दिया बिना हिंसा के, ये चमत्कारिक मन ही था। तो चमत्कारिक मन क्या होता है, मिराकुलस थॉट क्या होता है कि आप ये जब थॉट डालते हैं, किसी ने आपसे कहा कि कल हमें इस समय यहाँ पर मिलना है, हो सकता है वो समय आपका कहीं और नो आपके रेगुलर डेली लाइफ में कुछ और आपके शेड्यूल हो, बट लेकिन अगर आप ये थॉट डालते हैं कि हाँ कल मैं तुमसे इस समय जरूर मिलूंगा, 100% मिलूंगा, आपका थॉट वो क्रिएट करता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा आपका अम, ऐसा कुछ होगा उस दिन। या जैसे मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब हम मिराकुलस थॉट्स करते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करना शुरू कर देता है और वो काम होता है। आपने अगर कहा मैं इस समय मिलूंगा, तो कुछ ना कुछ इस तरीके के साधन या इस तरीके की चीजें हो जाती हैं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं इस कारण ना कर रहा हूं, तो हो सकता है वो काम उस दिन ना होना हो और आप उस समय वहां पहुंच जाएं। इस तरीके की ये तभी संभव है जब आप चमत्कारिक मन लेकर आए। तो जैसे बीज आप अपने मन में डालेंगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि नहीं मुझको ये करना है, तो जब ये चमत्कार जो आप अपने मन में ये बीज डालते हैं कि ऐसा होना है, तो ऐसा होता है। गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, कबीर, ये सब जितने भी महापुरुष हमारे गुरु हैं, ये सब वही मिराकुलस माइंड रखते थे और हमें उनसे सीखना चाहिए। जब हम कोई ऐसा लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे इतना को ध्यान कराना है, तो हमें वो सिर्फ फोकस अपने लक्ष्य पे करना है, अर्जुन की तरह कि ये मेरा लक्ष्य है। तो जब आप लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं तो आपका जीवन उसी तरह से आगे बढ़ता है। तो ये है कि हमें किस तरह के विचार अपने अंदर लाने हैं। जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा, क्योंकि मन बीज है और जीवन वो वृक्ष है, और वैसे ही उस पे फल और फूल लगेंगे। यदि हम नेगेटिव या डिजास्टर्स थॉट्स रखते हैं तो हमारा जीवन कैसा होगा, बिटरनेस वाला या नेगेटिव एक्सपीरियंस करेंगे हम। और अगर हम पॉजिटिव और मिराकुलस रखते हैं तो हम अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी वो चमत्कार लेकर आ सकते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारी लक्ष्य क्या है, इस पर हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने मन की शक्ति को जानकर, मन के विचारों को जानकर, हम उन्हें कॉन्शियसली, कॉन्शियस कॉन्शियस यानी 100% अवेयरनेस पे जब होते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो नेगेटिव विचार हैं वो भी कम होने लग जाते हैं। हम अपने सोचने का तरीका बदलने लग जाएंगे। हम कोशिश करने लग जाते हैं कि नहीं ये तो नेगेटिव थॉट है, क्योंकि अब हमें पता है कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं उसके बदले क्या करूंगी, मैं नेगेटिव विचारों को हटाकर पॉजिटिव विचार और मिराकुलस विचार लेकर आऊं। अब मैं इसको ऐसे चेंज करती हूँ। तो जब आप इस तरह से अपनी सोच को परिवर्तन करते हैं, कुछ अच्छे क्रिएटिव तरीके से, तो आप देखेंगे कि आप अपने लाइफ की डेफिनेशन को चेंज कर दिया आपने अपने इस एफर्ट से। तो जब भी आपके अंदर मान लीजिए कोई ऐसे सोच आ रही है, तो आप अपनी सोच को क्वेश्चन करिए कि मैं ऐसा सोच क्यों रही हूँ।
ये हम अपने साथ एक सेल्फ एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने विचारों को जब हम चेंज करना चाहें, कि कोई आपके अंदर कोई थॉट आया और आपने उसको पकड़ लिया, तो आप पहले अपने आप से पूछिए कि मेरा ऐसा सोचने का कारण क्या है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, क्या इसका कोई पर्पस है, और इस तरह की सोच से मेरा या दूसरों का क्या अच्छा, उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। तो आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा कि आपका थॉट कैसा है। आप खुद ही अपना असेसमेंट अपने अपने थॉट के लिए कर लेंगे जब आप वाई लगाएंगे। Why I am thinking like this? What is the purpose of this thought? What is coming in my mind? जब आप अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये थॉट किसी मतलब का नहीं है, ये सिर्फ नेगेटिव आउटपुट लेकर आएगा, और आप उसी वक्त उसको ट्रांसेंड करेंगे। और फिर क्वेश्चन कीजिए आप, जब आप पॉजिटिव भी लाएं और मिरेकल्स भी लाएं तब भी पूछिए मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, और इससे क्या पर्पस है ऐसा सोचने से। तो आप अपने आप खुद चॉइस आपकी होगी कि मैं क्या पिक करूं, मैं कैसा पिक करूं। तो जब हम मेराकुलस और पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आते हैं, तो जैसे हम अपने घर में विंडोज वेंटिलेशन के लिए बनाते हैं ताकि हवा और धूप आए, ऐसे ही जब हम इस तरह के थॉट्स अपने अंदर लेके आते हैं तो वो भी एक तरीके से हवा और धूप का काम। का मन शांत रहता है, हेल्दी रहते हैं आप, आपके अंदर अब वो शांति और शक्ति और वो हैप्पीनेस वाले जो हॉर्मोन्स आ रहे हैं ना, तो आपको अच्छा फील करते हैं। आपकी धीरे धीरे आपकी बीमारियां दूर होने लग जाती हैं। और पीएसएसएम में तो हमेशा कहा गया है कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन। पत्री सर ने ये कहा नो, कोई जरूरत नहीं है दवाई खाने की, सिर्फ ध्यान करो, किताबें पढ़ो। क्यों? क्योंकि हमको अपने मन स्थिति को ठीक करना है। यदि हमारा मन स्वस्थ है, हमें दवा तन के लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मन अस्वस्थ है इसीलिए बीमारी हमारे शरीर पे, हमारे तन पे आ रही है, बॉडी में आ रही है। तो सिर्फ हमें अपने मन को समझना है, अपने इमोशंस को समझना है, और हमें उनको ठीक करना है। और कुछ भी गलत नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर हर तरह से सीख कर, समझ कर, अनुभव करने आए हैं। तो हमें अपने अंदर की मन स्थिति को देखकर उसको चेंज करने की जरूरत है। अगर मेरे अंदर किसी के लिए कोई गलत थॉट आ भी गया, मान लीजिए हम अपने अंदर देख रहे हैं और मुझे एहसास होता है कि हाँ मैं दूसरे के लिए इस तरीके की भावना रखती हूँ, तो मुझे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अच्छी बात है कि हमने उसको देखना शुरू कर दिया। तो हमें निराश नहीं होना, बल्कि वहीं से हमें शुरुआत करनी है। क्योंकि जहां से हम रुक कर देखना शुरू कर देते हैं, सवेरा वहीं से हो जाता है, यानी लाइट वहीं से आनी शुरू हो जाती है। और हम सब लोग प्रकाश ही हैं। बस हमें अपनी टॉर्च अंदर डालनी है, अपने अपने अंदर हमें वो अपनी लाइट लेकर आनी, ताकि हम देख पाए क्या मेरे अंदर कोई ऐसा नेगेटिव, ऐसे डिजास्टर्स थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, जिससे मैं अपना भी नुकसान कर रही हूँ और मैं आसपास का भी नुकसान कर रहे हैं। तो सिर्फ हमें उनको शिफ्ट करने की जरूरत है, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके लाइफ में चेंज आना शुरू। अपने समय से सब आता है, क्योंकि जिस बीज को हमने रोपा था नेगेटिव थॉट्स के साथ, वो आज हमें सामने दिख रहा है। तो डेफिनेटली आज मैं अगर पॉजिटिव थॉट्स, मिराकुलस थॉट्स लाऊंगी तो उसका जब भी समय होगा उसका फ्रूट हमें जरूर मिलेगा। बट हमें शुरुआत आज से और अभी से ही करनी है, लेकिन पेशेंस, पेशेंस होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं किसी भी चीज। तो इस तरह से जब हमारे निस्वार्थ विचार हम अपने अंदर लेकर आते हैं, और तभी हम अपने जीवन में वो पीस, वो ब्लिस का अनुभव कर पाते हैं।
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहां पर ही आप, आपका वो कॉर्नर ही लाइक हेवन हो जाता है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां भी हैं वैसे ही बहुत खुश हैं अपने आप। तो हमारी जो सोच है वो हमारे कर्म को, हमारे जीवन को, और साथ में दूसरों के भी जीवन को एक खूबसूरत स्ट्रक्चर देता है। आप कुछ कह रहे हैं सुमित्रा जी? नो मैम, मैं कुछ नहीं सुमित्रा जी कह आप कुछ कह रहे हैं क्या? रही। नो नो, आप पानी पीते हो? किससे मिला? चलिए, कहाँ है ग्लास? हाँ। तो हमने समझा कि किस तरह से हम चाहें, यानी विचार हमारे ही, हर चीज हमारे हाथ में है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जब हम यहाँ पर एक उद्देश्य के साथ आए, ऐसे ही हमारे जीवन में हर चीज का एक पर्पस है। कुछ भी बिना पर्पस के, बिना कारण के नहीं है। यदि मेरे अंदर कोई विचार भी आ रहा है तो उसका भी एक पर्पस है, कोई ना कोई कारण है। और अगर हम उस ही विचार को भी एक डायरेक्शन दे देते हैं, एक पर्पस से जोड़ देते हैं। कर रही हो ना? फ्रेंड्स जस्ट अ मिनट, फ्रेंड्स अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो हमको अपने हर विचार को एक डायरेक्शन देने की जरूरत। जब तक हम उसे डायरेक्शन नहीं देंगे हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारे विचार हमेशा हमको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भटकाते रहते हैं। 95% आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं। 90% थॉट्स के लिए आप अनकॉन्शियस हैं, आपके माइंड में आपके अनकॉन्शियस थॉट्स 90% हैं, आपको पता ही नहीं है। तो जितने थोड़े से परसेंटेज के लिए हम जानते हैं, तो अनकॉन्शियस जो हमारे थॉट्स हैं उसको हमें जानने के लिए जितने हमारे कॉन्शियस थॉट्स हैं, या कॉन्शियस, हम जितने कॉन्शियस हो जाएंगे अपने आसपास के लिए, तो आप अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स को अनलॉक करना शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, जिनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, वो छोटी छोटी चिंताओं परेशानियों के लिए आराम से विक्टिम हो जाते हैं, और ये सभी हमारी वीकनेस दिखाते हैं। हम हमेशा दूसरों को या तो अपनी परेशानियां बताएंगे, अपने दुख की, अपने अनसक्सेसफुल जो भी हमारी लाइफ में हमने फेस किए हैं। तो हमें अपने लाइफ को एक उद्देश्य के साथ जोड़ना चाहिए। और हमारी लाइफ का मतलब क्या है? हमारा विचार। अगर हम विचार को ही एक उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं तो हमारा जीवन अपने आप उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता चला। यानी कि हमें एक सेंटर पॉइंट बनाने की जरूरत है। कोई भी काम करें तो हमें एक सेंटर पॉइंट बनाना है, और उसको पूरा करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे पत्री सर का एक सेंटर पॉइंट था, ध्यान जगत बनाना है, पिरामिड जगत बनाना, और वो हमेशा तैयार रहते, फोकस्ड थे। अपने तबीयत सही नहीं थी उसके बाद भी वो प्रचार में हमेशा जाते थे, और वो अपने आप को, हमें पूरी तरह से सरेंडर करना होता है अपने लक्ष्य के लिए। हो सकता है हम कोशिश करें, बार बार फेल भी हो जाए, लेकिन हमें क्या मिलेगा? फेल होने से सीखने को मिलेगा। फिर हमारा ये नहीं कि हम नकारात्मक सोच में वापस चले जाएं कि मैं तो वापस से फेल हो गई, अब मैं क्यों करूं,
मुझसे तो होगा नहीं, नहीं। हमने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, हम फिर शुरुआत करेंगे, हम फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे, हम हमेशा रीस्टार्ट करते रहेंगे। यानी हमारा ट्रस्ट, फेथ, ये भी आपके विचारों से ही आते हैं। तो इस तरह से हमारे रास्ते में अगर मान लीजिए कोई डिफिकल्टी भी आ रही है, तो वो भी कोई पर्पस से आ रही है। कंफ्यूजन, डाउट्स, आपके डर वाले थॉट्स हैं, उनको हमें देखना है। मन में किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, उनका भी पर्पस है। अपनी एनर्जी और अपने स्ट्रॉन्ग थॉट पावर जो है, उसको हमें आ, उसके थ्रू हम उनको खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने भीतर के डर को, अपने भीतर के जो डाउट्स हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं, उनको हमें दूर करना है, क्योंकि ये हमारे एनिमीज हैं, शत्रु हैं। और हम कहते हैं कि हम अपने जीवन में वो करना चाहते हैं, वो पाना चाहते हैं जैसा मैं सोचती हूँ, तो ये तभी हो सकता है जब हम फियरलेस हो, और फियरलेस होते हैं और जब हम अपने पर्पस के साथ जुड़ते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ में कहीं सक्सेसफुल हैं और कहीं अनसक्सेसफुल, तो इसका दोष हम बाहर नहीं दे सकते। इसका दोष दोष भी नहीं देना, हमें सिर्फ देखना है अपने विचारों, कि मैं ऐसा क्या सोचती हूँ, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। हम ही सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम ही अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में जो भी है, जैसा भी है, वो परफेक्ट है, ऑर्गेनाइज्ड है, पूरी तरह से ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है। तो जैसे हमारे घर में अगर हम देखें और सामान इधर उधर रखा हुआ है कहीं भी, तो अव्यवस्थित वहां पर हमें दिख रही है, अव्यवस्थितता दिख रही है, यानी मिसमैनेजमेंट है। तो आपको क्या लगेगा कि वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ इम्बैलेंस दिख रहा है, असंतुलन दिख रहा है। लेकिन जो चीज जहां है वो अपनी जगह पर ठीक है, उस समय आपको लग रहा है कि सब गड़बड़ है। इसीलिए इसमें हमारे जीवन में जो एक एक सीन है, इसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है, हमारी अपनी ही सोच की है। अगर हम ये सोच कर बैठे हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ हो रहा है वो पता नहीं कैसे हो रहा है, कोई और कर रहा है मेरी लाइफ में, नहीं। हमें सिर्फ अपने विचारों को देखने की जरूरत है। मैंने कहा अनकॉन्शियस माइंड में 90% थॉट्स हैं जो आपको पता नहीं है आपके विचार कैसे हैं। सिर्फ आपका आउटपुट आपको बता रहा है कि आपके विचार ऐसे हैं। तो जब आपका आउटपुट जो है, उससे आप समझ जाएंगे कि अभी मुझे अपने विचारों को किस तरीके से प्यूरिफाई करने की जरूरत है। और हर विचार की जिम्मेदारी तब उस समय आप ही की होगी। हम पूरी तरह से जिम्मेदारी जब लेते हैं, तो जो हमारी वीकनेस है ना, वही हमारी ताकत भी बन जाती है। और वो किसी दूसरे की नहीं है, वो हमारी अपनी है। और जब हमें ये पता है कि ये तो मेरे ही विचार हैं, तो मेरे हाथ में ही उसकी चाबी है, मैं उसको कभी भी बदल सकती हूँ। जैसे ही मुझे अगर पता चलेगा कि ये मैंने अपने अंदर से इस तरीके के विचार लाए हैं, ये कारण है, तो फिर मैं कभी भी चेंज कर सकती हूँ उनको। तो परिवर्तन मुझे अपने विचारों में करना है, भीतर करना है। तो सब कुछ आपके जीवन में जो बदलना है वो अपने आप बदल जाएगा। जो आपके लिए आपके विचारों से होना है, वो ही रिजल्ट आपको आगे दिखेगा। तो हमें सब कुछ अपने ही एफर्ट से,
अपने लिए ही करना होगा। और हमें ये भी पर्पस जानना है कि ये करने का पर्पस क्या है। हमने कहा हमें लक्ष्य जरूर लेकर आना चाहिए। हम कई बार दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वह व्यक्ति कैसा दिखता है। हम जजमेंट लेकर आते हैं। और पति सर ने हमसे क्या कहा है, नो कंप्लेन, नो ब्लेम, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे, इनको गहराई से समझेंगे, आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपके विचार कैसे आ रहे हैं, आप दूसरों को दोष दे रहे हैं, आपके विचार कैसे आ रहे हैं, आप जजमेंट कर रहे हैं, आपके विचार कैसे आ रहे हैं, आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो विचार कैसे आ रहे हैं। और हर विचार से, यानी हर थॉट से आप एक कर्म को ले बना रहे हैं। जैसा भी विचार है वो आपके कर्म को क्रिएट कर रहा है। डेफिनेटली जो हमने कल बात की कॉज एंड इफेक्ट की, कि जैसा आप देंगे वैसा आप पाएंगे। व्हाट यू गिव यू रिसीव। आप वैसा ही एक्सपीरियंस करना लग जाएंगे जैसा आप दूसरों में देख रहे हैं। आप दूसरों के व्यवहार को जज कर रहे हैं, दूसरे के तौर तरीके को जज कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप अपने अंदर के विचारों से है आप अपना ही निर्माण कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं दूसरों को कर रहा हूं, नहीं, आप अपने आप को कर रहे हो। ये आप ही हैं जो दूसरे में देख रहा है। इसलिए हमें अपनी वीकनेस के साथ साथ अपनी नेगेटिविटी, उसको हमें सरेंडर करके हमें अपनी लाइफ को एक पर्पस के साथ जोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स, विचार जो हैं बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो हमें क्रिएट करते हैं। और इस ब्रह्मांड में आपका एक भी विचार अगर आप निकालते हैं, जो मैंने कल भी कहा था, उसका इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है। आप सोच रहे हैं दिख नहीं रहा है, अदृश्य है, मगर वो दृश्य के रूप में आता है। इसलिए हमें ये सीखना है, समझना है, जानना है कि हम कैसे अपने विचारों के लिए कॉन्शियस रहें। आते हैं अनकॉन्शियस, जब हम हैं तो आते हैं, लेकिन वो जब आते हैं और आप कॉन्शियस होते हैं तो आप उनको ट्रांसेंड करते हैं। इसीलिए हम ध्यान भी करते हैं, इसीलिए हम स्वाध्याय करते हैं, ताकि हम अपने विचारों को शुद्ध करते चले जाएं। तो यदि हमारे विचार भी अच्छे होंगे, हाईएस्ट फॉर्म वाले होंगे, तो डेफिनेटली हम क्रिएट भी हाईएस्ट करेंगे। इसीलिए हमें अपने विचारों को हाईएस्ट फॉर्म में बनाना चाहिए, जो हम कहते हैं मिराकुलस एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव के भी ऊपर मिराकुलस, ये हाईएस्ट फॉर्म है विचार की। जैसे सन और मून, सूर्य और चंद्रमा अपने एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, तो हम अपनी बुद्धिमानी, अपनी समझदारी के साथ हम भी अपने एक एक्सट्रीम रूप में जा सकते हैं। हमारे अंदर भी वो इफेक्ट आ सकता है जो उस एक्सट्रीम को एक्सपीरियंस कर सकता है। हम अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं क्योंकि हमने अपने आप को वैसा एक रूप दिया है। लेकिन अगर हम उसको एक्सट्रीम पर लेकर जाएंगे तो आप एक्सट्रीम को अनुभव करें। सब कुछ आपके हाथ। तो हमने अब तक यही समझा, यही सीखा कि कैसे हम अपने थॉट्स के थ्रू अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं। अपने हर एक विचार से हम अपने जीवन को एक खूबसूरत रूप दे सकते हैं, जो आपका एक्सट्रीम रूप होगा, एक्सट्रीम फॉर्म। तो समय अब 10:30 हो चुके हैं, समय मेरा यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते
हैंड रेज कीजिए आप। तो कोई क्वेश्चन है आपको या कोई शेयरिंग? थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हम ध्यान करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में सज्जन सांगत्य भी करना जरूरी है। हमें शब्द मिले हैं, हमें एक्सप्रेशन मिला है, तो हमें एक्सप्रेस जरूर करना चाहिए। अगर आप सज्जन सांगत्य करते हैं तो उससे आप अपने आप को ओपन अप करना सीखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई बात करें। अगर आपका अनुभव भी आप शेयर करना चाहें, जो आपके ध्यान के अनुभव है, तो आप अपने इस ग्रुप में जब भी मिलते हैं आप शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यस मास्टर। कोई सवाल या कोई अनुभव अगर है आपका तो हैंड रेज कीजिए या अनम्यूट करके बोलिए। यस अरुंधति जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते मैम, सबको नमस्ते। नमस्ते। हाँ, तो अच्छा लगा बहुत आपका क्लास। कल भी, आज मैं थोड़ी देर से जुड़ी हूँ। 9:24 में मैं स्टेडियम गया था खेलने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। फिर आप जो अनुभव का बारे में बोला है, जब से मैं इस ग्रुप में ज्वाइन किया हूँ, तब से मैं तो ऐसे 20 साल से स्पिरिचुअल लाइन से हूँ, जुड़ी हूँ। लेकिन जब यहाँ से जुड़ी हूँ 24 से, तब से मुझे ध्यान ज्यादा हुआ है और ज्यादा एक्सपीरियंस भी हुआ है, और इतना लगाव हो गया है इस ग्रुप का साथ। अभी स्टेडियम से हम आके नहाया भी नहीं, मुझे ऑन कर लिया, मुझे मिस हो गया ऐसा लगा था। लेकिन मिल गया आप लोग को, अच्छा लगा। इससे मैंने हो गया पूरा लगाव और बहुत अच्छा लगता है। और ध्यान भी बहुत, हर रोज दूसरा एक्सपीरियंस है। खुद को वो ले जाने से क्या है, मैंने बहुत आ, मुझे बहुत ये हुआ है, अच्छा हुआ है बहुत यहाँ से। दूसरों को भी मैं सिखा रहा हूँ, ये मेरा अनुभव। मैम नमस्ते। थैंक यू अरुंधति जी।